कलंकिनी निकल जाए इस घर से, सास मलोदा ने अपनी बहू रश्मि को धक्का देते हुए कहा। रश्मि माँ जी, रहम कीजिए, मैं अब कहाँ जाऊंगी, आपके सिवाय इस दुनिया में मेरा है ही कौन। मलोदा क्यों, कोई नहीं है, उस छोरे के साथ कार में बैठकर पूरे शहर में घूमती तो रही है। राजन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रश्मि माँ जी, अब कभी किसी के साथ नहीं जाऊंगी, आप इस बार माफ कर दो। मलोदा नहीं, तेरी जैसी औरत को मैं इस घर में नहीं रख सकती। तू न जाने किस किस के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाए हुए है। रश्मि की माँ उसे जन्म देकर परमात्मा के पास चली गई। दादी ने पाला। दादी की अकस्मात मृत्यु से रश्मि को उसके पिता ने हृदय से लगा लिया। रश्मि की देखभाल के कारण और सगे संबंधियों के दबाव में आकर अशोक ने मजबूरीवश मालती से दूसरी शादी कर ली। मालती भी अन्य सौतेली माँ की तरह ही निकली। अपने कोख के जन्मने से पहले रश्मि का ध्यान रखती, स्नेह करती, लेकिन जैसे ही मालती ने एक बेटे को जन्म दिया वैसे ही उसका लाड दुलार रश्मि के लिए खत्म हो गया। मालती ने रश्मि को परेशान करना शुरू किया। न स्कूल न कोई पढ़ाई, बस घर का काम और चिंटू को संभालना। रश्मि पढ़ाई के लिए तैयार थी, लेकिन फिर घर का काम कौन करेगा। अशोक सब कुछ समझता, महसूस करता, लेकिन अक्सर देखा गया है कि दूसरी पत्नी आने पर पति बेबस हो जाता है। अंत पर रश्मि को एक उसके योग्य वर के साथ विवाह बंधन में बांध दिया। रश्मि की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी के 1 महीने में पिता की मृत्यु का कारण रश्मि को माना गया। मालती ने स्पष्ट कह दिया, अब नेहर ससुराल सब वही है, इधर आने की जरूरत नहीं है। पति की मृत्यु के बाद मालती हमेशा के लिए ससुराल से सब कुछ बेच बाच कर कहीं चली गई। रश्मि का पति राजेश एक समझदार युवक था। उसने रश्मि को पढ़ाई हेतु राजी किया, प्राइवेट परीक्षा दिलवाए और 8वीं उत्तीर्ण करा दिया। अब राजेश ने जोर देकर 10वीं का फॉर्म भरवा दिया था। राजेश चाहता था कि रश्मि पढ़े। 10वीं की परीक्षा में अभी समय था और राजेश रश्मि को स्वयं पढ़ाया करता था। रश्मि का दुर्भाग्य कहें या ईश्वर का निर्णय, एक दिन राजेश सर्पदंश के कारण काल कवलित हो गया। खेत में काम करते समय उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। रश्मि को रोता बिलखता छोड़ चला गया। रश्मि दिन रात काम करती, रात को सोते समय पति की याद में आंसू बहाती और फिर पति की इच्छा का सम्मान करते हुए पढ़ने बैठ जाती। रश्मि अपने पति की इच्छा को पूर्ण करते हुए पढ़ रही थी। मार्च आई और बोर्ड परीक्षा की तिथि भी आ गई। परीक्षा केंद्र शहर में था। कौन दिलाता उसे परीक्षा। रश्मि ने पड़ोस के एक हम से अपने साथ परीक्षा देने ले जाने का निवेदन किया। वो स्वयं भी 10वीं की परीक्षा दे रहा था। रश्मि ने उसका पेट्रोल खर्च भी पहले ही दे दिया। 5 दिन की बात थी। एक दिन परीक्षा, फिर छुट्टी, फिर परीक्षा, इस तरह 2 पेपर हो चुके थे। तीसरे पेपर को देने के बाद रश्मि उस लड़के के साथ आ रही थी कि उसकी नीयत खराब हो गई। वो रश्मि से मजाक के बहाने अश्लील बातें करने लगा। 1 घंटे के रास्ते को पार करने में 2 घंटे लगा दिए और स्पष्ट कह दिया कि अगले दिन नहीं लाऊंगा। पेट्रोल से काम नहीं चलता, कुछ और भी चाहिए। रश्मि ने उसे ऊंच नीच समझाई, विनती की, समझाया, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे मोटरसाइकिल रोककर खड़ा हो गया। रश्मि पति की इच्छा की पूर्ति अपनी इज्जत देकर नहीं करना चाहती थी। रश्मि ने स्पष्ट मना कर दिया। वो युवक चिढ़ गया और बाइक स्टार्ट कर रश्मि को वहीं छोड़कर अपने घर आ गया। उस युवक को आया देख मलोदा ने पूछा, राजन, तुम्हारी भाभी कहाँ है? राजन काकी, वो तो किसी कार वाले के साथ तभी की आ गई। कह रही थी कि यह मेरा पुराना जानकार है, आज इसके साथ जाऊंगी। मैंने रश्मि भाभी को खूब समझाया तो बोली, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तुम कौन होते हो समझाने वाले? काकी, उसने यह भी कहा कि उस बुढ़िया को कुछ मत बताना। मलोदा को राजन की बात सुनकर रश्मि पर बहुत गुस्सा आया। वो क्रोध से उबलती हुई रश्मि का इंतजार करने लगी। रश्मि ने देखा कि राजन छोड़ गया। अब घर किस तरह जाऊंगी? रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। कोई बस या वाहन आता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
रश्मि जब रोकर शांत हुई तो मन हल्का हो गया और पैदल ही चलने लगी। 1 घंटे पैदल चलने पर भी उसके घर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। एक आध वाहन उसे देखकर भी नहीं रुका। शाम तक जैसे तैसे रश्मि घर पहुंची। सुबह 7 बजे की भूखी प्यासी रश्मि शाम 6 बजे घर पहुंची तो उसकी सास मलोदा राशन पानी लेकर चढ़ बैठी। किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।